जैसा कि आप सब जानते हो कि मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 लॉन्च हो चुकी है और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या ये सच में अपने कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट कर भी पाएगी या फिर सिर्फ ये एक हाइप है? देखिए, इसका मुकाबला किसके साथ होने वाला है? महिंद्रा की एक्सयूवी 3XO से, इसका टाटा की नेक्सॉन से, हुंडई की वेन्यू से, किया की सोनेट से, स्कोडा की काइलैक से। क्योंकि ये जो सेगमेंट है 4 मीटर का, इसमें प्रतिद्वंदियों की कमी नहीं है। तो क्या ये सच में कॉम्पीट कर भी पाएगी या नहीं, आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे। बट मैं इस वीडियो में बाकी सभी गाड़ियों के साथ नहीं कॉम्पीट करूंगा। इस वीडियो में मैंने पिक की है एक गाड़ी और वो है महिंद्रा की XUV 3XO। क्या सच में ये महिंद्रा की XUV 3XO के साथ कहीं पर भी तालमेल बिठा पाएगी? तो बेसिकली 5 एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इंजन ऑप्शंस, देन कंफर्ट, देन सेफ्टी, देन माइलेज और लास्ट में लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन से। देखिए, सबसे बड़ा जो मेजर चेंज हुआ है मारुति फेसलिफ्ट में, मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में, वो हुआ है एक टर्बो इंजन का एड ऑन। पहले मारुति ब्रेजा में टर्बो इंजन नहीं था, वहीं पर ये लैग करती थी। इस बारी मारुति ने टर्बो इंजन दिया है, वो भी बूस्टर जेट, और स्पेसिफिकेशन भी अच्छी खासी है। ये इंजन आपको 110 पीएस की पावर एंड 170 एनएम का टॉर्क देगा। जो दूसरा इंजन है वो है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि पहले भी था, जो कि प्रोड्यूस करेगा 103 पीएस की पावर एंड 139 एनएम का टॉर्क। इस इंजन के कंप्रेशन रेशो में थोड़ा सा चेंज किया गया है। इस चेंज की वजह से आपको माइलेज थोड़ी सी बेहतर मिलेगी 1.5 लीटर इंजन वाले में। लेकिन अभी हम इसको साइड में रखते हैं, हम बात कर रहे हैं टर्बो इंजन की, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है महिंद्रा की XUV 3XO में। और महिंद्रा की XUV 3XO में आपको ध्यान होना चाहिए कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं आता है। उसमें 1 लीटर का जो टर्बो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 109 पीएस की पावर एंड 200 एनएम का टॉर्क। जबकि मारुति ब्रेजा में टॉर्क यहां पर आपको कम मिलने वाला है। उसके ऊपर भी बात करेंगे ऐसा क्यों किया। देखिए, इंजन पूरा पावरफुल है, लेकिन यहां पे ऐसे ट्यून किया है कि मारुति ब्रेजा आपको 170 एनएम से ज्यादा टॉर्क नहीं दे पाएगी, जिसकी वजह से क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि दोनों इंजन में से बेहतर इंजन कौन सा है। देखिए, अगर तो आपको परफॉर्मेंस देखनी है, आपको हाईवे पे चलना है, तो नो डाउट XUV 3XO का मुकाबला नहीं कर सकता ये इंजन। सेकंड, कंफर्ट। तो भाई कंफर्ट में भी देखिए, कोई नो हार्ड फीलिंग टू मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट, बट कंफर्ट के मामले में भी यहां पीछे रह जाती है मारुति की ब्रेजा। रीजन भी है क्योंकि महिंद्रा की XUV 3XO की जो विड्थ है अपर सेगमेंट की गाड़ियों से भी इसकी ज्यादा विड्थ है। आप अगर अपर सेगमेंट में जाते हो कि क्रेटा को कंपेयर कर लो, सेल्टोस से कर लो, विक्टोरियस से कर लो, उससे भी इसकी विड्थ भी ज्यादा है और व्हील बेस भी ज्यादा है, जिसकी वजह से बैक सीट पर आपको कंफर्ट बहुत 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 बढ़िया मिलेगा। अगर पिछली सीट पे 3 लोग बैठे हैं तो बहुत कंफर्टेबली बैठ कर जाएंगे, और मारुति ब्रेजा में वहीं पर 3 लोग बैठेंगे तो थोड़ा सा टाइटनिंग फील होगा। इवन इंटीरियर वाइज भी कोई मुकाबला नहीं है महिंद्रा XUV 3XO का, क्योंकि मारुति में इंटीरियर चेंज हुए हैं बट अभी भी वही ओल्ड डेटेड फीलिंग आ रही है, मतलब कि कुछ नया फील नहीं हो रहा है। तो वहां पर भी मारुति की ब्रेजा फेसलिफ्ट पीछे रह जाती है। नेक्स्ट है सेफ्टी। देखिए, सेफ्टी में तो चाहे कुछ भी हो जाए, टाटा और महिंद्रा का कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता। बट इस बारी मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का जो क्रैश टेस्ट हुआ है उसमें उसको भारत एनकैप की तरफ से 5 स्टार मिले हैं। ग्लोबल एनकैप में अभी गाड़ी नहीं गई है, बट जाएगी तो ठीक है, पिछले वाली से तो बेहतर ही परफॉर्म करेगी। बट स्टिल अगर आप दोनों गाड़ियों का जो आउटर बॉडी शेल है वो कंपेयर करोगे ना, तो अभी भी आप आंख बंद करके महिंद्रा या टाटा की तरफ ही जाओगे। देखिए, दोनों गाड़ियों में सेफ्टी वाइज कोई कंपैरिजन नहीं है।
बशर्ते कि भाई अगर वो 5 स्टार ले भी आए, हम डाउट नहीं कर रहे हैं कि वो 5 स्टार लेकर आई है तो सेफ्टी फिर भी कम है, नहीं। 5 स्टार आए हैं क्योंकि उसमें एडिशनली सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। मैं बात कर रहा हूं आउटर शेल की, बॉडी शेल की, जिसकी वजह एक अंदर से बैक ऑफ माइंड रहता है कि भाई टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों का कोई मुकाबला नहीं है। तो यहां पर भी सेफ्टी वाइज मैं कहूंगा कि महिंद्रा की XUV 3XO बाजी मार जाती है। तो अभी जितने भी एस्पेक्ट पर मैंने बात की है उन सब में महिंद्रा XUV 3XO बेहतर साबित होती है। बट अब जो अगला नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं, माइलेज। तो भाई माइलेज का तोड़ किसी के पास नहीं है, महिंद्रा के पास नहीं है, टाटा के पास नहीं है, कहीं भी चले जाओ माइलेज तो भाई मारुति की ही आएगी। माइलेज के मामले में मारुति को कोई टच कर ही नहीं सकता। इस स्पेसिफिकली इस फेस लिफ्ट में भाई टर्बो इंजन भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको माइलेज 20 के आसपास की आराम से मिल जाएगी विद इन सिटी, और भाई हाईवे पे तो 22 के आसपास मिल जाएगी। अच्छा, माइलेज टर्बो इंजन होने के बावजूद भी अब आप कहोगे कि माइलेज क्यों बेहतर इसमें मिल रही है जबकि 3XO में नहीं मिलती। बहुत ध्यान से सुना, 3XO की विद इन सिटी माइलेज बिल्कुल भी नहीं है भाई, वो 10 के आसपास ही मिलती है। बट टर्बो इंजन इसमें आया है मारुति की ब्रेजा फेसलिफ्ट में, उसके बावजूद इसमें आपको बेहतर माइलेज मिलेगी। विद इन सिटी में भी आपको 16, 17, 18 के आसपास की माइलेज मिल जाएगी। कारण ये है जो कि मैंने अपनी पहले पॉइंट्स में बताया था कि भाई इसमें टर्बो इंजन होने के बावजूद इसको ऐसा ट्यून किया गया है कि टॉर्क जो है 170 से ऊपर जाएगा ही नहीं। इसकी वजह से बेहतर माइलेज मिलेगी मारुति के ब्रेजा फेसलिफ्ट वेरिएंट में। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट पॉइंट, यानी कि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। देखिए, रिलायबिलिटी के मामले में मारुति की गाड़ियों का कोई तोड़ नहीं है। रिलायबिलिटी में क्या आ जाता है, एक तो आपको भी लॉन्ग टर्म आपने 10 से 15 साल तक कोई गाड़ी रखनी है, आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो, तो मारुति का कोई तोड़ नहीं है। वहीं पे महिंद्रा 3XO यहां पीछे रह जाती है। बहुत लॉन्ग टर्म से अगर आप सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो कि 15 साल तक मैं एक बार गाड़ी ले लूं, तो 3XO का थोड़ा कंसर्न, मतलब टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों का रहता है थोड़ा कंसर्न कि भाई 15 साल चलेगी या नहीं चलेगी। बट मारुति के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड, यानी कि रीसेल वैल्यू, अगर मान लो 5 साल के बाद आप रीसेल करना चाहते हो तो मारुति की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है। वहीं पर महिंद्रा की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू बहुत कम है मारुति के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कि अगर आप 15 साल तक कोई गाड़ी रख रहे हो तो अमूमन आपकी पॉकेट पर भारी बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, तभी तो आप रखोगे उसको 15 साल। और उसमें भी ब्रेजा बाजी मार जाती है क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं वो आफ्टर मार्केट बहुत सस्ते अवेलेबल हैं। इवन आप शोरूम से भी लोगे, बहुत सस्ते पार्ट हैं एज कंपेयर टू महिंद्रा की 3XO के मुकाबले में। तो ओवरऑल मैंने दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन आपको बता दिया है। अब बात करते हैं किसको कौन सी लेनी चाहिए। देखिए, अगर तो आप ये सोचते हो कि आपकी विद इन सिटी बहुत ज्यादा रनिंग है, आप गाड़ी को चलाना चाहते हो 10 साल 15 साल और आपको माइलेज भी अच्छी चाहिए, तो आपके लिए है मारुति की ब्रेजा। और अगर आपको फन टू ड्राइव चाहिए, आपको हाईवे पे ज्यादा जाना है और आपका सिर्फ कंसर्न है कि सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, तो आपको चाहिए महिंद्रा XUV 3XO पर जाना। तो अब आप कमेंट करके बताइएगा, क्या मारुति ब्रेजा फेस लिफ्ट सच में 3XO को इन फ्यूचर टक्कर दे पाएगी, या फिर अभी भी 3XO जो किंग बनी हुई है इन फ्यूचर भी किंग बनी ही रहेगी। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।